एक घने जंगल में एक लोमड़ी रहती थी जिसका नाम थी चमकी। वह न केवल तेज दिमाग वाली थी बल्कि अपनी चालाकी से जंगल के दूसरे जानवरों को चकमा देने में माहिर थी। लेकिन उसकी सबसे खास बात थी उसका जादू। चमकी अक्सर जंगल के जानवरों को अपनी जादूगरी दिखाती। वह अपने पैरों के निशान मिटा देती, वरिस अचानक गायब हो जाती या फिर अपने बालों के रंग को बदल लेती। जानवर इस जादू से बड़े प्रभावित होते और सोचते कि वह सच में कोई जादूगरनी है। एक दिन जंगल का मोटा भालू बलवंत चमकी के पास आया और बोला, चमकी, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास जादुई शक्तियां हैं। क्या तुम मुझे भी जादू सिखा सकती हो? चमकी मुस्कुराई और बोली, जरूर, लेकिन पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। तुम्हें अपनी आंखें बंद रखनी होंगी और जब तक मैं कहूं तब तक खोलनी नहीं। भालू ने आंखें बंद कर ली। जैसे ही वह खड़ा रहा, चमकी फुर्ती से पास की नदी में एक गीला कपड़ा भिगोकर लाई और भालू के सिर पर रख दिया। भालू चौंक गया और आंखें खोल ली। चमकी हंसते हुए बोली, देखा, मैंने तुम्हारे सिर पर ठंडक का जादू कर दिया। भालू को एहसास हुआ कि चमकी ने उसे मूर्ख बना दिया, लेकिन वह भी हंस पड़ा। बंदर मोंटू को भी चमकी की जादूगरी देखने का बहुत शौक था। वह सोचता था कि चमकी के जादू का रहस्य जानकर वह खुद जंगल का सबसे बड़ा जादूगर बन जाएगा। एक दिन मोंटू ने चमकी से कहा, अगर तुम सच में जादूगर हो तो बिना छुए इस आम को हवा में उड़ा दो। चमकी मुस्कुराई और बोली, पहले तुम अपनी आंखें बंद करो और ध्यान लगाओ, फिर जादू होगा। मोंटू ने आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसने ऐसा किया, चमकी ने आम उठाकर पेड़ के पीछे छिपा दिया। जब मोंटू ने आंखें खोली तो आम गायब था। वाह, सच में जादू! मोंटू चिल्लाया। लेकिन तभी पास के तोते चीकू ने मोंटू को बताया कि चमकी ने बस आम छिपा दिया था। मोंटू को समझ आ गया कि यह कोई जादू नहीं बल्कि चालाकी थी। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर समझ गए कि चमकी असली जादूगर नहीं थी, बल्कि वह अपनी तेज बुद्धि और चालाकी से उन्हें भ्रमित कर देती थी। लेकिन चूंकि वह अपनी हर चाल को सिर्फ मजाक में ही करती थी और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, इसलिए सबने उसे माफ कर दिया। अब जब भी जंगल में कोई उदास होता तो चमकी अपनी नई नई मजेदार चालों से सबको हंसा देती। इस तरह उसकी जादूगरी ने जंगल में खुशी और दोस्ती का माहौल बना दिया। कहानी से सीख। चालाकी और समझदारी से बड़ी समस्या हल की जा सकती है, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इनका उपयोग नहीं करना चाहिए।